ओके सर, आज हम ये एक और टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ सीएस विद रिस्पेक्ट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने अभी तक शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर देखा। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक सीएस, एज अ सीएस हम एसपीसीसी क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको सीएस बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रोल्स है, क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एज अ सीएस आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है, इस पूरे अलॉटमेंट में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में दे रखा है। इसका क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो हमें उस हिसाब से तैयारी देखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला क्या काम होता है सर, आपको एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। कहाँ पे? शेड्यूल बैंक में। लेकिन उससे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है सर, स्टार्टिंग ही इससे होगी। किससे? कि भाई एस्क्रो बैंक अकाउंट खुलवाना है। कहाँ पे? शेड्यूल बैंक में। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा सर, स्टॉक एक्सचेंज के साथ मैं एग्रीमेंट करूंगा। किस चीज का एग्रीमेंट करूंगा? ताकि मेरे शेयर्स को वहां पे लिस्ट कर दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज में मेरे शेयर्स का नाम आना शुरू हो जाए। तीसरा भी सर एग्रीमेंट है। किस किस के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं मैं? तो जैसे लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बैंकर, डिपॉजिटरी, ब्रोकर एटसेट्रा, इन सब के साथ आपको नाम याद रखना है। लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बैंकर, डिपॉजिटरी, ब्रोकर एटसेट्रा, इन सब के साथ भी उसको क्या करना है? एक एग्रीमेंट बना के चलना है। प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट इन डिफरेंट कैटेगरीज। आपको पता है ना, 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो वो जो 4 कैटेगरीज का लिस्ट है, डिवीजन है, उसमें भी उसको रहना है, वो भी उसकी ड्यूटीज है। और भी बाकी लोग रहेंगे, लेकिन सीएस का भी वो एक काम है। अरेंजिंग मीटिंग ऑफ बीओडी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। इसका क्या मतलब है? जितनी बार इस प्रोसेस में बीओडी की जरूरत पड़ेगी, बीओडी की मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो सीएस की जिम्मेदारी है मीटिंग अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसके मिनट्स बनाना। मिनट्स का मतलब क्या होता है? पूरा प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग। जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन फॉर्म में होता है कि जो आपने मीटिंग में डिस्कस की वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई होती है। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट रिगार्डिंग द शेयर अलॉटमेंट। एक बार शेयर अलॉट हो जाए तो लोगों को बताना कि सर आपको शेयर अलॉट हो गया है। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट रिगार्डिंग नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर शेयर ना मिले तो भी आपको इन्फॉर्म करना है। गेटिंग द शेयर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होने के बाद ये जो एग्रीमेंट आपने की थी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग की, वो भी आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो बीइंग अ सीएस ये 8 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटीज है आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए वन ऑफ द गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू।